गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आज एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी बराबर 0 हैव इक्वल रूट, देन ए बी सी आर इन ऑप्शन ए पी जी पी एच पी नन। ये आपके पास ऑप्शन है। ओके, तो देखो यदि देखो पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपको, आप भी ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो यहाँ देख लेना। इस इक्वेशन के रूट क्या है? इक्वल है। इक्वल रूट है तो डी क्या होगा? बोलो, 0 के बराबर। डी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। और डी क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब ये वाली वैल्यू बी है या नहीं है? तो बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया, नहीं हुआ? माइनस 4a का मतलब ये पूरा वैल्यू है, और सी का मतलब ये है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाया और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये क्या हो गया? स्क्वायरिंग को ओपन करते हैं, माइनस 2ac ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 4ac तो अलग ले लेता हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी बराबर 0। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आ जाएगा? माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। ओके, सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, डी निकाला, इसको ओपन करके मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखो मैं इसको सिंपल कर लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? 2ab स्क्वायर सी और ये 4ab स्क्वायर सी। ये माइनस 2 है, ये प्लस 4 है, तो कितना हो गया? 4 में से 2 गया तो 2, तो क्या आ गया? 2ab स्क्वायर सी, ये हो गया। अब ये क्या हो गया? और आगे माइनस का 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab, ये आ गया आपके पास। अब देखो इतना बड़ा आ गया, इसका मतलब ये हो सकता है तीन वैल्यू का योग या माइनस, सम या माइनस के फॉर्म में उसका होल स्क्वायर बने। मतलब यदि मैं इनको देखो इकट्ठा करूं और ये वाली वैल्यू को पहले लिखूं, ये इसको यहाँ पे लिख दिया, प्लस का 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab, यहाँ तक तो सभी के समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया यहाँ तक तो मैंने। ओके, अब ये देखो बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। अब वो हिंट कैसे पता चलेगा आपको, वो बताता हूँ मैं। वो पता चलेगा कि देखो ये किसका होल स्क्वायर है? ये किसका होल स्क्वायर है? ba। और ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 2ac। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब बीच में माइनस है तो इनमें कहीं माइनस आएगा। ओके, तो मैं इनको तो ऐसे लिख देता हूं पहले। अब ये चेक करते हैं किसका होल स्क्वायर हो सकता है। ये बी सी बी ए
2ac ये है का होल स्क्वायर। ओके, मत मान लो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि दो जगह नेगेटिव है एक जगह पॉजिटिव, तो मतलब एक जगह तो पॉजिटिव आएगा, जिससे 2ab करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इनका मल्टीप्लाई करोगे इनका करोगे तो नेगेटिव। अब एक बार ओपन करके देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो 2ab का मतलब 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर माइनस ये माइनस आएगा, 2ab का मतलब कि 2bc का मतलब 4a स्क्वायर bc ये रहा, और 2ca का मतलब 2 × 2 4 abc स्क्वायर, तो ये आ गया। तो ये इस वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया। हो सकता है अभी आपको ये हल्का सा डिफिकल्ट लगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे होंगे। वैसे तो आपने यदि सही ढंग से 9th 10th क्लास भी की होगी तो आपको ये बताया होगा, करवाया ये होल स्क्वायर कैसे क्या बनाते हैं। ओके, तो बराबर 0, तो यहाँ से BC प्लस BA माइनस 2AC बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से B कॉमन ले लिया मैंने, 2AC, तो B बराबर क्या आ गया 2AC ओवर A प्लस C। और ये मैंने कुछ लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए, इसको देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए। मैंने क्या बताया था, यदि ABC HP में हो तो B इक्वल टू 2AC ओवर A प्लस C, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, HP में आ जाएगा। ओके, बाद में मैं इनका शॉर्टकट भी बताऊँगा आपको, वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ABC की वैल्यू पुट करने से हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा आपको। ओके, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे। शॉर्टकट बताऊंगा, उससे बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। ओके, अभी ये लिख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 हैव imaginary root, then root of the equation is। देखो बच्चों, इस इक्वेशन के रूट क्या है, इमेजनरी, तो इस इक्वेशन के रूट निकालने की कैसे होंगे, ये सब किससे पता चलता है कि रूट कैसे होंगे, ये सब पता चलता है किससे, डी से। किससे पता चलता है, डी से। तो आप इसके इमेजनरी रूट है तो इसका डी तो क्या करोगे आप,
लेस देन 0, जो भी कंडीशन निकल के आएगी वो बाद में काम में लेंगे इसमें। तो इसके डी निकालना पड़ेगा, इसका डी जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी आ जाएगा। तो सॉल्व करो। इमेजनरी रूट है इसके, तो इसके लिए डी क्या होगा, लेस देन 0। तो डी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब ए है और सी का मतलब ये कंप्लीट है, लेस देन 0। 4 कॉमन होके क्या चले जाएगा, 0 में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 4 अंदर 4 तो कॉमन हो गया, 0 में गया, a को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो ये देखो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या रह गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0। अब इसका यूज आएगा तो इसका यूज करेंगे हम, हो सकता है इसका यूज आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। ओके, अब हमको इस इक्वेशन के क्या चाहिए कि रूट कैसा होगा। तो इस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमको मेनली क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर d का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि d कितना आएगा। तो d निकालते हैं, इसको d डैश नाम दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि d तो यहाँ पे मैंने दे दिया, या d बोल दो, कैसे भी बोल दो, बात एक ही है। ओके, d कितना आ जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 4b स्क्वायर माइनस AC। अब देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू क्या है, 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव। तो 4 इंटू नेगेटिव वैल्यू करोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, मतलब d क्या आ गया, लेस देन 0। d लेस देन 0 आ गया तो रूट कैसे आएंगे बच्चों, रूट इमेजिनरी। तो इस इक्वेशन के रूट भी कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, लिख लो। अगला क्वेश्चन कर, अब देखो आगे, अब देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बी सी बिलोंग टू क्यू, और ये क्यू क्या है यहाँ, रैशनल नंबर। और वैसे तो आप जानते हो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे रूट में 4, ये रैशनल नंबर है, क्यों, रूट 4 का मतलब 2 हो गया, नहीं हुआ, रूट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब लेकिन रूट 5 बोलूँ तो ये कैसा नंबर है, इन रैशनल नंबर, मतलब पॉइंटों के बाद में ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ओके, जैसे रूट में 6 हो गया, ये भी कैसा है, इन रैशनल नंबर। रूट 9 हो गया तो वो कैसा है, रैशनल, क्यों, रूट 9 का मतलब कितना हो गया, वो 3 हो गया, नहीं हुआ, रूट निकाल सकते हैं, तो 3 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। पाई कैसा नंबर होता है, इन रैशनल नंबर। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, अराउंड वैल्यू होती है। 3.14 आगे चलती रहती है, रुकती नहीं है, इसलिए पाई कैसा नंबर है, इन रैशनल। ई कैसा है, ई की वैल्यू 2.71 नहीं होती है, अराउंड होती है, 2.71 चलती रहती है, इसलिए ये भी कैसा नंबर है, इन रैशनल नंबर है। ओके, ये सब आपको पता होगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ए बी सी रैशनल नंबर बोले मैंने। इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जानते हो, जैसे 9 हो गया, ये किसका होल स्क्वायर है? 3 का। जैसे 4 हो गया, ये किसका होल स्क्वायर है? 2 का। जैसे मैं 5 बोलूँ तो ये नहीं है, ये तो √5 का हो गया ना स्क्वायर, लेकिन √5 क्या है? इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया, जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, और 64 हो गया, 25 हो गया, 49, ऐसे चलते रहते हैं। ओके, मतलब ये इंटीजर वैल्यू का होल स्क्वायर है या नहीं है? वो कभी नेगेटिव वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। जैसे -4 है, तो क्या ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है, नहीं होता। क्लियर है? इसलिए ये नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पॉजिटिव वाले, और ऐसे चलते रहते हैं। ओके, तो यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट रैशनल आएगा या इनरैशनल रूट आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, मैं अभी लिखूंगा। ओके, पहले यहाँ की भी कंडीशन लिख देता हूँ। इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट, देखो अब इस बात को समझो, जैसे x इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये बोल सकता हूँ। अब देखो, अब मैंने a और b, a b c कैसे बोले हैं? रैशनल नंबर बोले हैं, मतलब रूट कहीं नहीं आएगा a और b में, बस रूट यहाँ पे है। अब d यदि पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट भी सिंपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यदि d इज परफेक्ट स्क्वायर तो रूट क्या हो जाएगा? 8 जाएगा, नहीं हटेगा? जैसे 9 ले लिया तो 8 जाएगा। तो रूट कैसे आएंगे उस केस में? इसके रैशनल रूट आएंगे, नहीं आएंगे? ओके, रियल मत बोलना, रियल तो होंगे ही जब ये अपन रैशनल इनरैशनल की बात कर रहे हैं। ओके, तो d क्या होगा? यहाँ पे पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब d 0 से बड़ा ही होगा ना। तो जैसे 9 ले लो, तो 9 का रूट 3, तो इसके रूट कैसे आएंगे? रैशनल आएंगे। तो यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रूट आर रैशनल। और यदि बच्चों, यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट में 5 आ गया, तो रूट कहीं है नहीं, तो रूट 5 आ गया, तो ये रूट, ये कैसा नंबर आएगा? इनरैशनल आएगा। और इसमें एक बात और देखो, इसमें एक बात और देखो कि जो एक रूट आएगा, एक रूट क्या आएगा? -b प्लस रूट में d ओवर 2a, और एक क्या आएगा? -b माइनस रूट में d बाई 2a। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसमें, कि जो रूट है उसके आगे क्या है? अपोजिट साइन आएंगे, एक बार पॉजिटिव है तो एक बार नेगेटिव, और वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यदि एक रूट a प्लस रूट b है, a प्लस रूट b है, तो दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस रूट b। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? तो यही, इफ फर्स्ट रूट इज a प्लस रूट b, ये ध्यान रखना, रूट के आगे वाला साइन चेंज होगा। जैसे मैंने आयोटा के बारे में बताया था ना, यदि इमेजनरी रूट है तो a प्लस आयोटा b है, तो दूसरा रूट क्या था? आयोटा के सामने वाला चेंज हो रहा था ना, वैसे ही रूट के सामने वाला। देन सेकेंड रूट इज क्या हो जाएगा? a माइनस रूट b। जैसे एग्जाम्पल, इफ फर्स्ट रूट इज 3 प्लस रूट में 5 है, देन सेकेंड रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस रूट 5। ओके, ये बात क्लियर है? तो ये लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं।
अब देखो मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं कि 2x² + 3x = 1 है तो रूट कैसे होंगे, ये सब तो आप कर लोगे इजीली। ओके, तो देखो इफ द इक्वेशन -11x + α, if the equation have rational root, then number of positive integer of alpha. If the equation have rational root, then number of positive integer of alpha. अल्फ़ा की पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले रैशनल रूट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या चेक करना है पहले, ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर। ए का मतलब 6 है, रैशनल नंबर है, बी का मतलब -11 है, ये भी रैशनल है, और सी का मतलब अल्फ़ा। अब लेकिन अल्फ़ा पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमेशा कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, और ये डी क्या होना चाहिए, इसका डी ये आ जाएगा बच्चों b² - 4ac से। अब ये डी क्या होना चाहिए रैशनल रूट के लिए, अभी लिखवाया था, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि मैं सिंपल बोलूँ तो ये लेमडा स्क्वायर टाइप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेमडा बिलोंग टू इंटीजर। बोलो, जैसे 4 आ गया तो 2 का स्क्वायर हो जाए, 9 आ जाए तो 3 का स्क्वायर हो जाए, इस तरह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर करके देखूंगा। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चालू होता है, 1 से। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो मैं वैल्यू पुट कर करके चेक करूँगा एक एक वैल्यू। तो अल्फ़ा = 1 पुट किया तो डी कितना आया, 97। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अल्फ़ा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला केस क्या हो गया, गलत। इसी प्रकार अल्फ़ा = 2 ले लिया तो डी क्या हो गया, 48। तो कितना रह गया ये, 73। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अल्फ़ा = कितना ले लेता हूँ, 3, तो कितना आ गया ये, 49। और ये 49 क्या होता है, 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर सही है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कब तक चेक करते रहेंगे, अभी आ जाएगा इसका भी एंड। तो डी कितना हो गया, 96, मतलब 25 आ गया, तो 5 का होल स्क्वायर, तो ये भी सही है। अल्फ़ा = 5 लिया तो कितना आ गया बच्चों, आप निकाल सकते हो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, ये भी सही है। अब देखो, मैं इससे आगे की जो वैल्यू पुट करूँगा, 5 तक पुट किया तो ये 1 आया। अब 6 से 7 8 ये पुट करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, और नेगेटिव आएगा तो रियल रूट ही नहीं है। नेगेटिव, डी नेगेटिव आ गया तो क्या रियल रूट है, क्या रियल रूट नहीं है, तो क्या रैशनल रूट आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। तो बस ये यहाँ तक ही चलेगा। तो टोटल नंबर अल्फ़ा की टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीजर, टोटल इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कितनी हो गई, 3। वो कौन कौन सी वैल्यू है, 3, 4 और 5। ये 3 ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, डी बोला था परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो 1 से चालू कर दो पुट करना। जैसे ये नेगेटिव चालू होगा उसके आगे की वैल्यू आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।